हे एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे नेल्सन मंडेला लेसन 2। तो ये जो चैप्टर है नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी से लिया गया और ये साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे। ये इन्होंने जो साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम था उसको ख़त्म किया था। कैसे किया था ये सब हम पढ़ेंगे। और इस अपार्थाइड सिस्टम क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे। अपार्थाइड सिस्टम क्या होता है, जो गोरे लोग रहते हैं वो ब्लैक लोगों से क्या करते थे, भेदभाव करते थे। और जो काले लोग थे उनको बिल्कुल कोई सा भी अधिकार, कोई भी राइट नहीं था उनको वहाँ पर। तो हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। मंडेला हैड स्पेंट 30 ईयर्स इन प्राइसन। आपने सुना होगा मंडेला के बारे में, नेल्सन मंडेला के। वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे और उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट क्या करी थी, फाइट करी। और उसको ख़त्म करने के लिए वो 30 साल उन्होंने अपने जेल में स्पेंड करे। उसके बाद फाइनली 1994 में साउथ अफ्रीका में पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए थे। और नेल्सन मंडेला पहली बार जो 1994 के बाद जो इलेक्शन के बाद पहले न्यू नेशन के नए देश के क्या बने थे, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। और इस लड़ाई के लिए उनको कम से कम 30 ईयर्स उनको जेल में अपने लाइफ के बिताने पड़े। और जो इलेक्शन था उसमें साउथ अफ्रीका ने नेल्सन मंडेला की पार्टी ने 400 सीट में से 250 सीट जीती थी। और इस जो नेशनल कांग्रेस थी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, उसके वो क्या थे, लीडर थे। और उसके बाद जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी वो हुई थी कहाँ पर, जो एम्फी थिएटर बिल्डिंग है कहाँ पर, प्रिटोरिया में। प्रिटोरिया जो अफ्रीका की राजधानी है वहाँ पर उस दिन इनॉग्रेशन के दिन 140 देशों के क्या आए थे, पॉलिटिशियन और लीडर्स आए थे। और उन्होंने अपनी इसमें इनॉग्रेशन में शपथ में कहा था, नेवर अगेन दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन बाय अनदर। कभी भी नहीं इस ब्यूटीफुल देश को इस ब्यूटीफुल देश में कोई भी एक दूसरे को दबा सकेगा आगे, ऐसे नेल्सन मंडेला ने कहा था। जुबिलेंट सीन ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड बाय द सेरेमनी विद ब्लैक्स, वाइट एंड कलर सेलिब्रेटिंग टुगेदर। और उस जो इनॉग्रेशन थी वो जो सीन था वहाँ पर प्रिटोरिया में उस दिन कैसा था, जुबिलेंट सीन था। और वहाँ पे सभी लोग आए थे, ब्लैक वाइट कलर सभी आकर क्या कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे फ्रीडम को। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑल रेसेस sang एंड डांस विद। और 1 लाख से भी ज़्यादा साउथ अफ्रीका के लोग, बच्चे, औरतें सभी वहाँ पर आए। सभी ने साथ में गाना गाया और डांस करके एंजॉय किया। तो आगे हम पढ़ेंगे। उन्होंने जो 10th में थे, डाउन ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई का जो दिन था वो कैसा था, बहुत ही ब्राइट और क्लियर था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड प्लीजेंटली बी साइड बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड हु आर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन। और वहाँ पे 140 के जो 140 देश के लीडर और पॉलिटिशियन आए थे, उन सभी को सेरेमनी में उन्होंने क्या कहा, धन्यवाद कहा। जो सेरेमनी हुई थी वो आपको मैंने बता दिया कि कहाँ हुई थी, एम्फी थिएटर, सैंडस्टोन एम्फी थिएटर से बनी हुई जो यूनियन बिल्डिंग थी प्रिटोरिया में, वहाँ आई। For decades this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of rainbow gathering of different colors and nations of the installation of South Africa। 10 को से यहाँ पे वाइट सुप्रीमेसी जो गोरे लोगों का राज चलता था। आज यहाँ पे जो लोग इकट्ठा हुए हैं और पहली बार इनकी सरकार बनी हुई है। तो जो शो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर के लोग और अलग अलग देशों के लोग आए थे। तो ऐसा लग रहा था जैसे क्या बना हुआ है, रेनबो गैदरिंग बनी हुई है। साउथ अफ्रीका की पहली फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी। On the lovely autumn
डे आई वॉज अकम्पेंड माई डॉटर जैनानी, और उस दिन मेरे साथ मेरी डॉटर जैनानी थी। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट ऑन, और उसके बाद मिस्टर डी क्लर्क ने फर्स्ट सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट शपथ ली, और उसके बाद मेवाकी था, वो मेवाकी ने फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली, और उसके बाद मेरी बारी आई, और उसके बाद मैंने शपथ ली। आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं संविधान का अच्छे से पालन करूँगा और लोगों की भलाई और देश के लिए अपने आप को क्या करता हूँ, समर्पित करता हूँ। टू द असेंबल गेस्ट एंड वॉचिंग वर्ल्ड, हम सभी इस फ्रीडम को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर क्या हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। टुडे ऑल ऑफ अस प्रेजेंट हियर, आज हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं कौन पर, गैलरी। एंड होप द न्यू बॉर्न लिबर्टी, और मुझे विश्वास है कि मैं एक ऐसा नया देश बनाऊंगा। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्ट टू लॉन्ग, और हम एक ऐसे ह्यूमन डिजास्टर से निकले हैं। मस्ट टू बॉर्न ऑफ सोसाइटी विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, और आगे जो समाज रहेगा, सोसाइटी रहेगी, वो हम पे क्या करेगी, प्राउड फील करेगी। और आज हम जो हमें फ्रीडम मिली है उसको उपस्थित करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम ऐसा समाज बनाएंगे जहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सबको समान अधिकार मिलेगा। वी हु आर outlaws not too long ago have been given rare privilege to host the nation, the world on our soil.